हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, जिससे आपको प्रॉपर रूप से हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। यहाँ पर हम आपको ITI की कंप्लीट इंजीनियरिंग ड्राइंग कराएंगे, जिसमें हम उसकी थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कंप्लीट कराएंगे। थ्योरी हम इसलिए कराएंगे कि अगर बाय चांस कोई क्वेश्चन मिस हो जाता है ऑब्जेक्टिव में, तो आप थ्योरी से भी उस क्वेश्चन को कवर कर सके, क्योंकि थ्योरी से भी बहुत सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। ठीक है, इसलिए आपको थ्योरी भी कंप्लीट आनी चाहिए। हम थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव जो हम थ्योरी कराएंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाएंगे, थ्योरी कराएंगे। जो भी हम थ्योरी कराएंगे उसी के साथ साथ उसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम यहाँ पर कराएंगे। तो अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अपने दोस्तों को नहीं बताया, तो दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट प्रॉपर रूप से यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग थ्योरी प्लस उसकी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे के सारे कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर लेक्चर को। लेक्चर में हम स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर ड्राइंग उपकरण। हम सारे उपकरण के बारे में बात करेंगे और एक एक उपकरण के बारे में डिटेल में डिस्कस भी करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो ड्राइंग उपकरण आता है, ड्राइंग बनाने के लिए सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट आता है वो कौन सा आता है? ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले तो आपको क्या चाहिए? एक ड्राइंग बोर्ड चाहिए। ठीक है, तो ड्राइंग बोर्ड, हमारे पास ड्राइंग बोर्ड कई टाइप के ड्राइंग बोर्ड होते हैं। ठीक है, B0, B1, B2, B3, B4, कितने? 1 2 3 4 5 टाइप के हमारे पास ड्राइंग बोर्ड होते हैं। इन ड्राइंग बोर्ड में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला ड्राइंग बोर्ड होता है आपका B2। उसका नाम होता है इंपीरियल आकार का। ठीक है, इंपीरियल आकार का नाम क्या है? इंपीरियल आकार का। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ड्राइंग बोर्ड कौन सा है, वो उसका नाम है B2। अगर नाम पूछा जाए कि उसका नाम क्या है? इंपीरियल आकार। अगर साइज पूछा जाएगा उसका 700 गुणा 500, कितना होता है? 700 गुणा 500। इसकी थिकनेस कितनी होती है? अगर थिकनेस पूछे 700 गुणा 500 इंटू 15, 700 गुणा 500 इंटू 15, सब चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम क्या बात कर रहे हैं? उपकरण के बारे में बात करेंगे, एक एक उपकरण के बारे में डिस्कस करेंगे और उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी बताएंगे। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़े साइज का उपकरण कौन सा होता है, ड्राइंग बोर्ड कौन सा होता है? ठीक है, सबसे बड़े साइज का ड्राइंग बोर्ड कौन सा होता है? तो सबसे बड़े साइज का ड्राइंग बोर्ड होता है B0। ठीक है, उसका नाम क्या है? उसका नाम है एंटी क्यूरिन। अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे बड़े साइज के ड्राइंग बोर्ड का साइज कितना है उसका? 1500 गुणा 1000 और थिकनेस होगी उसकी 25 यानी कि 25 mm। ठीक है, ये सारी डायमेंशन किसमें? mm में है। तो चलिए अब बात करते हैं, यहाँ पर एक एक पॉइंट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो लेक्चर में बने रहा है और ध्यान से देखना, और साथ में इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर डिस्कस करेंगे हम। ठीक, अब देखो, हमने बात की है ड्राइंग उपकरण। ठीक है, मुख्य उपकरणों की जो जितनी सूची होगी सबके बारे में एक एक डिस्कस करेंगे। हमने पहला लिया है उपकरण ड्राइंग बोर्ड। सबसे पहले आपको ड्राइंग बोर्ड ही पता होना चाहिए। ड्राइंग बोर्ड आपके कितने होते हैं? 5 टाइप के, B0, B1, B2, B3, B4। ठीक है, और इनमें सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ड्राइंग बोर्ड कौन सा है? सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला ड्राइंग बोर्ड है आपका B2, इंपीरियल आकार का। तो ये ध्यान रखना है आपको, सबसे ज्यादा यूज किए जाने वाला, हम जो अधिकतर स्टूडेंट यूज करते हैं, कौन सा ड्राइंग बोर्ड यूज करते हैं? इंपीरियल आकार का। नाम क्या है? B2। साइज क्या है? 700 गुणा 500 गुणा 15। ये सब किस में? mm में है। अब यहाँ पर देखो, इंजीनियरिंग ड्राइंग में B2 इंपीरियल आकार का ड्राइंग बोर्ड ही अधिकतर प्रयोग किया जाता है। क्या किया जाता है? अधिकतर प्रयोग किया जाता है। किसका? इंपीरियल आकार का। अब देखो, कुछ ड्राइंग बोर्ड किसने निर्धारित किए? भारतीय मानक ब्यूरो ने क्या किए? कुछ ड्राइंग बोर्ड निर्धारित किए और उनके साइज, ये स्टैंडर्ड है, ऐसे नहीं है कि हमने अपनी ओर से लिखे हैं। ये किसने निर्धारित किए हैं? ये निर्धारित किए भारतीय मानक ब्यूरो BIS ने निम्न मापों के ड्राइंग बोर्ड की अनुशंसा की है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार B0 का साइज क्या है? ठीक है, B0 का साइज क्या है? तो आप क्या साइज बताएंगे? 1500 गुणा 1000 गुणा 25 mm। ठीक है, ऐसा अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार ड्राइंग बोर्ड B0 का साइज बताइए। ठीक, अगर आपको क्वेश्चन ऐसा पूछ लिया जाए, भारतीय मानक ब्यूरो के अनुसार एंटी क्यूरिन का साइज बताइए, तो क्या लिखेंगे आप? B0 की जगह एंटी क्यूरिन भी बोल सकता है। तो आपको ध्यान रखना है कि B0 का नाम क्या है? एंटी क्यूरिन।
साइज क्या है 1500 गुणा 1000 गुणा 25। ठीक है, तो अब देखो हम ड्राइंग बोर्ड के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड है एंटी क्यूरिन, नाम B0, साइज 1500 गुणा 1000 गुणा 25। 25 क्या है उसकी थिकनेस। ठीक, अब दूसरा पे आइए। दूसरा है आपका B1। B1 का नाम क्या है? B1 का नाम है डबल एलिफेंट। नाम ध्यान रखना, B1 का नाम क्या है? डबल एलिफेंट। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए B1 ड्राइंग बोर्ड B1 का नाम बताइए और आपको दे दिया जाए एंटी क्यूरिन, डबल एलिफेंट, एम्पीरियल साइज और हाफ इंपीरियल, तो आप कौन सा लिखेंगे? डबल एलिफेंट। ठीक है, डबल एलिफेंट। ड्राइंग बोर्ड B1 का नाम क्या है? डबल एलिफेंट। साइज कितना है इसका? इसका साइज कितना है आपका? 1000 गुणा 700। देखो कैसा आता है, सिर्फ आपको एक याद रखना है, सारे अपने आप बना दोगे आप, सारे के सारे अपने आप बना दोगे। कैसे? देखो हम यहाँ पर, मैं अगर यहाँ पर लिख दूं, मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पर कर देता हूँ, एक बार नोट कर देता हूँ। मैंने क्या किया, यहाँ पर एक बार नोट किया। देखो B0 का साइज है 1500 गुणा 1000, 1500 गुणा 1000, 1500 गुणा 1000। अब B1 का साइज कैसा बनेगा? ये 1000 आ जाएगा यहाँ पर, 1000 आ जाएगा यहाँ पर, और इसको डिवाइड कर दो 2 से, 1500 को डिवाइड कर दो 2 से, तो कितना आ जाएगा? 750। तो आपको लिखना कितना है? 700। आपको लिखना कितना है? 700। तो ये हमारा क्या होगा? B1 का है। और B1 का क्या है? नाम क्या है? डबल एलिफेंट। डबल एलिफेंट नाम याद रखना आपको, डबल एलिफेंट। ठीक है, अब B2 का नाम है आपका इंपीरियल आकार का, या इंपीरियल साइज। आकार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? साइज। तो मैंने साइज लिख दिया, तो साइज भी लिख सकता है, तो ऐसे भी आपको ध्यान रखना है, इंपीरियल साइज। अब ये बनेगा कैसे? 700 को यहाँ पर लिखिए, 700 और 1000 का हाफ कर दीजिए 500। ठीक है, तो आपको कौन सा याद रखना है? ये याद रखना है, और सारे अपने आप बन जाएगा। तो इंपीरियल साइज का साइज क्या है? 700 गुणा 500 गुणा 15। अब हम बात करते हैं B3 का नाम है हाफ इंपीरियल। तो B3 का नाम क्या है? हाफ इंपीरियल। नाम याद रखना है। अगर आपको साइज पूछेगा तो साइज कैसे बनाएंगे? 500 लिखो यहाँ पर पूरा, और इसका हाफ कर दो, कितना हो जाएगा? 350, यानी कि 350, और गुणा 15। ये पूरा साइज हो गया इसका। अब आपको पूछा जाए B4 का साइज नाम क्या है? B4 का नाम है क्वार्टर इंपीरियल। B4 का नाम क्या है? क्वार्टर इंपीरियल। अगर आपको पूछा जाए B4 का नाम क्वार्टर इंपीरियल, B3 का नाम आपका हाफ इंपीरियल, अगर B2 का नाम पूछा जाए आपका इंपीरियल साइज, B1 का नाम आपको पूछा जाए, B1 का नाम आप क्या बताएंगे? डबल एलिफेंटा, और B0 का नाम आपका क्या है? एंटी क्यूरिन। साइज भी आपको याद रखना है, एंटी क्यूरिन B0, साइज 1500 गुणा 1000। तो ऐसा आपको याद रखना है, 1500 गुणा 1000 गुणा 25। तो ऐसा आपको याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें से ही ऑब्जेक्टिव बनेंगे आपके। अब देखो क्वार्टर इंपीरियल का साइज क्या हो जाएगा? 350 लिखेंगे आप यहाँ पर, और 500 का क्या कर दोगे? हाफ कर दोगे। 500 का हाफ गुणा 15। तो ये है आपके टोटल क्या साइज? किसके टोटल साइज है? आपके ड्राइंग बोर्ड के। किसके? ड्राइंग बोर्ड के टोटल साइज हो गए, इनके नाम हो गए, हमने नाम भी याद कर लिए, इनके साइज हमने याद कर लिए। ठीक है, अब हम छोटी सी बात कर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड की। हम छोटी सी बात कर लेते हैं ड्राइंग बोर्ड के। क्या एक ड्राइंग बोर्ड में क्या होता है आपका? बाएं सिरे पर एक एबोनी एज लगी होती है। क्या लगी होती है? एबोनी एज, जिसको हम क्या बोलते हैं? वर्किंग एज। तो आपको पूछा जा सकता है कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर क्या लगा रहता है, उसका नाम क्या है? उसको हम बोलते हैं एबोनी एज। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा इससे कि ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर क्या लगा रहता है? ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एबोनी एज लगा होता है, वर्किंग एज लगा होता है, जिस पर हम कार्य करते हैं, T² लगाकर कार्य करते हैं। अब देखो ड्राइंग बोर्ड आपका कैसा होता है। आपका ड्राइंग बोर्ड क्या होता है? स्टीरअप से जुड़ा होता है। एक स्टीरअप ये है, अब दूसरी स्टीरअप ऐसे लगाएंगे हम, दूसरी स्टीरअप ऐसे लगाएंगे हम, तीसरी स्टीरअप हम ऐसे लगाएंगे, और चौथी स्टीरअप हम ऐसे लगाएंगे। ऐसा आपकी स्टीरअप से जुड़ा होता है ड्राइंग बोर्ड। किससे? स्टीरअप से ऐसे जुड़ा होता है ड्राइंग बोर्ड आपका। ठीक है, और इस साइड में यहाँ पर एक एबोनी एज लगी होती है, वर्किंग एज। इस साइड में क्या होती है? एक एबोनी एज लगी होती है, एबोनी एज।
और यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर लगी होती है बैटन। ये क्या होती है, बैटन। एक बैटन यहाँ पर जोड़ देंगे, एक बैटन यहाँ पर जोड़ देंगे, एक बैटन यहाँ पर जोड़ देंगे, ठीक है। और इनमें क्या लगे रहते हैं, स्क्रू, स्क्रू लगे रहते हैं। ऐसे क्या लगे रहते हैं, स्क्रू लगे रहते हैं, ठीक है। अब देखो ये आपकी क्या है, बैटन, ये बैटन है। और ये आपकी क्या है, स्ट्रिप्स। ये आपकी क्या है, स्ट्रिप्स। याद रखना ये क्या होता है, किससे किससे बनी होती है, स्ट्रिप्स, स्ट्रिप्स को जोड़ के बनाया जाता है। और ये आपकी क्या है, ये आपकी है बैटन, बैटन। ये आपकी क्या है, बैटन्स। क्या है, याद रख लेना, ये बैटन्स है, बैटन से जोड़ा जाता है, ये स्ट्रिप्स है। और ये क्या होता है, ये होता है आपका एबोनी एज। क्या होता है, एबोनी एज। ऐसे भी लिख सकता है, एबोनी एज, ऐसे बोल सकता है, एबोनी एज। इसको ही हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। एबोनी एज को हम क्या बोलते हैं, वर्किंग एज। तो यहाँ पर देखो मैंने लिख रखा है, स्पेशली मैंने लिखा हुआ है ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर, ये याद रखना, ड्राइंग बोर्ड के बाएं सिरे पर एक सीधी आबूनस की पट्टी। किसकी, आबूनस की पट्टी, जिसको हम क्या बोलते हैं, एबोनी एज लगी होती है। इसे वर्किंग एज भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ सकता है आपको। क्वेश्चन पूछ सकता है कि टी स्क्वायर को ड्राइंग बोर्ड पर किस पर चलाया जाता है, टी स्क्वायर को किस पर, एबोनी एज पर चलाया जाता है। इसको हम क्या वर्किंग एज भी बोलते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको याद रखना है, क्वेश्चन बन जाता है इससे ऑब्जेक्टिव टाइप का, इसलिए मैंने बताया। अब आपको पूछ सकता है ड्राइंग बोर्ड किससे बना होता है, स्टीरप्स और बैटन। बैटन की हेल्प से, किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, बैटन की हेल्प से। स्टीरप्स को किसकी हेल्प से जोड़ते हैं, बैटन की हेल्प से। और इसके बाएं सिरे पर क्या होता है, बाएं सिरे पर एबोनी एज फिट किया जाता है। अब हम बात करते हैं दूसरे उपकरण। दूसरा उपकरण आपका ड्राइंग शीट। दूसरा उपकरण आपका क्या है, ड्राइंग शीट। भाई पहले तो आपको क्या चाहिए, ड्राइंग बोर्ड चाहिए, ड्राइंग बोर्ड के बाद आपको ड्राइंग शीट चाहिए। अब सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को, अब ध्यान रखना, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को कौन सी ड्राइंग शीट यूज कराई जाती है, सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को कौन सी ड्राइंग शीट यूज कराई जाती है, A3 और A2। A3 और A2 ड्राइंग शीट सबसे ज्यादा विद्यार्थियों को यूज कराई जाती है। अब उनमें भी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्राइंग शीट है आपकी, उनमें भी सबसे ज्यादा यूज की जाने वाली ड्राइंग शीट है A2। कौन सी ड्राइंग शीट है, A2, ठीक है। यहाँ पर आप सारे साइज पढ़ोगे, A4, जैसे आपका A4 साइज का पेपर आता है ना, A4 साइज का, जिस पर आप क्या करते हैं, फोटो कॉपी कराते हैं, तो वो भी आपका क्या है, एक ड्राइंग शीट है जिस पर आप फोटो कॉपी कराते हैं ना, तो उसको वो कौन सा साइज है, A4 साइज का। आप बोलते हैं ना कि A4 साइज का पेपर दे दो, तो वो A4 साइज की ड्राइंग शीट का पेपर होता है, ठीक है। तो ये सारे साइज आप याद करोगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इंजीनियरिंग ड्राइंग में विद्यार्थियों को सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली ड्राइंग शीट का नाम क्या है, A3 और A2। और इनमें भी सबसे ज़्यादा अगर आपको ऑप्शन में आ जाए तो आपको A2 पे क्लिक करना है, क्योंकि सबसे ज़्यादा यूज़ की जाने वाली है कौन सी, A2। अब देखो वही चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है। अब देखो ड्राइंग शीट कहाँ से शुरू होती है, A0 से। सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का नाम A0, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट का नाम A0। साइज क्या है, 841 गुना 1189, 841 गुना 1189, क्या साइज है, 841 गुना 1189। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, देखो ड्राइंग शीट के बारे में। ड्राइंग शीट इंजीनियरिंग ड्राइंग में विद्यार्थियों को A2 तथा A3 माप की ड्राइंग शीट अधिक प्रयोग कराई जाती है। कौन सी, ध्यान रख लेना, A2 तथा A3 माप की विद्यार्थियों को सबसे ज्यादा ये ड्राइंग शीट प्रयोग कराई जाती है। अब इनमें भी क्या होता है, जिसमें A2 की अधिक प्रयोग होता है, A2 का अधिक प्रयोग होता है। अब आपको साइज याद रखने हैं, अब आपको क्या करना है, साइज याद रखने हैं आपको, जितने भी साइज हैं। अब देखो A0 का साइज आपका, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट होती है आपकी A0। सबसे बड़ी ड्राइंग शीट क्या होती है, A0। साइज क्या है, 841 गुना 1189, 841 गुना 1189। सेम ऐसे ही चलेगा, ठीक है। इसमें क्या होगा, इधर से सेम उतार रहे थे तो इधर से हम आप कर देंगे, अब ये देखो A2, देखो इसका साइज हो गया आपका 841 गुना 1189। अब देखो
A2 A1 का साइज क्या होगा आपका, A1 का साइज होगा, हम 1189 का करेंगे हाफ, 1189 को मैंने हाफ किया तो 594 गुना हम इसको लिखेंगे 841 सेम। तो ये हो गया आपका A2 का साइज। याद रखना है आपको A1 का साइज क्या आपका 594 गुना 841, 594 गुना 841, ये साइज रखना है। A2 का साइज कैसे निकलेगा, A2 का साइज कैसे निकलेगा, इसको क्या करेंगे हाफ करेंगे आप, हाफ करने पर 420 गुना आप 594 सेम लिख देंगे। किसका साइज हो गया A2। तो सबसे ज़्यादा कौन सा यूज किया जाता है A2। अगर आपको साइज भी पूछ सकता है A2 का साइज बताइए, A2 का साइज बताइए कितना 420 गुना 594। A2 का साइज सबसे ज़्यादा यूज की जाने वाली ड्राइंग शीट कौन सी है A2, और A2 का साइज क्या है 420 गुना 594, 420 गुना 594 क्या है, A2 का साइज क्या है 420 गुना 594। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब देखो A3 का साइज हम कैसे निकालेंगे, A3 का साइज हम निकाल लेंगे 594 को हम क्या करेंगे हाफ करेंगे, ठीक है, 297 गुणा 420, 297 गुणा 420। अब देखो ऐसे ही आपका A4 साइज, एक आपको याद रखना है A4 साइज भी आपको बहुत पूछा जाता है। A4 साइज का साइज होता है आपका, इसका हाफ हमने किया 210 हो जाएगा और 297, तो ये भी आपको याद रखना है। देखो ज़्यादा आपको याद रखना है A4 साइज, ज़्यादा आपको याद रखना है A4 साइज का क्या है 210 गुना 297, और A2 का साइज क्या है A2 और A3 का साइज याद रखना आपको 420 गुना 594, और A3 का साइज क्या है आपका 297 गुना 420। ठीक, अब हम बात करते हैं A5, सबसे छोटी ड्राइंग शीट A5, सबसे छोटी ड्राइंग शीट A5 साइज क्या है 148 गुना 210, 148 गुना 210। तो सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी है 148, इसका हमने हाफ किया गुना 210। सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी है A5, सबसे छोटी ड्राइंग शीट कौन सी है A5। ठीक है, तो चलिए अब हम इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं और चलते हैं इनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की ओर। चलिए बच्चों, अब यहाँ पर जो हमने थ्योरी पढ़ी है उस पर कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो थ्योरी है उस पर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन किस टाइप के बन सकते हैं। तो हम हर टाइप पर डिस्कस करेंगे, थ्योरी प्लस ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो चलिए ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका A1 आकार की ड्रॉइंग शीट का साइज क्या है। अब A1 आकार की ड्राइंग शीट का साइज क्या है, कैसे आपको एक याद रखना है, कितना है 594 गुना 841। कैसा आया वहां पर बात करते हैं हम। आपको सबसे पहले A0 का साइज याद रखना है जो सबसे बड़ा है, कितना है 841 गुना 1189। अब हमें निकालना है A1 का, उन्होंने A1 तक पूछ लिया तो A1 पर जाएंगे, हम इसका हाफ करेंगे, कितना 594 गुना इसको हम लिख देंगे सेम 841। तो हमारे पास क्या निकल गया, साइज निकल गया A1 का। तो आपको कौन सा याद रखना है, ये याद रखना है, फिर आपको डिवाइड करते जाना है उसी तक अगर आपको याद नहीं है। वैसे तो आपको याद ही रखना है A1 का साइज क्या आता है 594 गुना 841, A0 का साइज हमारा कितना 1189, 841 गुना 1189। तो ऐसा आपको याद रखने हैं। अब देखो क्या है आंसर देख लेते हैं, यही है 594 गुना 841, 594 गुना 841। ठीक है, तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है D1 के ड्राइंग बोर्ड का मानक आकार क्या है। अब देखो हमने पढ़ा है B1, B0, B3, B4। ठीक है, हमने ये पढ़ा है, मगर आपको D1 दे दिया तो D1 भी दे सकता है। अब आपको सबसे पहला चाहिए जो ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा साइज है, B0 बोल दो या D0 बोल दो। ड्राइंग बोर्ड का सबसे बड़ा साइज क्या है आपका 1500 गुणा 1000 गुणा 25, ये है ना। आपको कौन सा चाहिए D1 चाहिए, यानी कि B1 या D1, कंफ्यूज मत होना, वो आपको D1 भी दे सकता है। तो हम क्या करेंगे 1000 सेम लिखेंगे, इसका हाफ करेंगे, 750 होता है बट हम 700 लिखेंगे, और 25। तो हमारा साइज क्या है 1000 गुणा 700 गुणा 25, ये है। तो साइज देख लो यहाँ पर 1500 गुणा, सॉरी यहाँ पर निशान लगा दिया, 1500 गुणा 1000, ये हमारा साइज नहीं है, ये हमारा किसका है B0 या D0 का साइज है। ठीक, उसके बाद आए हम 1000 गुणा 700, 1000 गुणा 700, ये हमारा साइज है किसका D1 का, किसका D1 का साइज। तो D1 का साइज आपको पता लग गया 1000 गुणा 700, हमने यहाँ पर निकाला भी है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। 3 आपका ड्राइंग बोर्ड का वह भाग जिस पर टी स्क्वायर का स्ट्रोक चलाया जाता है, क्या चलाया जाता है टी स्क्वायर का स्ट्रोक चलाया जाता है। टी स्क्वायर का स्ट्रोक किस पे चलाया जाता है आपका एबोनी एज पर। मैंने बताया था कि टी स्क्वायर को हम किस पर चलाते हैं
टी स्क्वायर को हम किस पर चलाते हैं, एबोनी एज पर चलाते हैं। तो उसका टी स्क्वायर का कौन सा भाग चलता है, स्टोक चलता है, क्योंकि दो भाग होते हैं टी स्क्वायर के, एक होता है आपका स्टोक और एक होता है उसका ब्लेड, जिसको हम क्या बोलते हैं, पटल। ठीक है, यानी कि कैसा होता है टी स्क्वायर, आपका टी स्क्वायर ऐसा होता है, टी स्क्वायर ऐसा होता है आपका, कैसा होता है, ऐसा आपका टी स्क्वायर होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, पटल। और ये क्या होता है आपका, स्टोक। और यहाँ पर ये यहाँ पर किस पर चलता है, ये माना आपका क्या है, ड्राइंग बोर्ड है। और ड्राइंग बोर्ड का ये हिस्सा क्या है, एबोनी एज, ये हिस्सा क्या होगा, एबोनी एज होगा। किसका, किसका, आपके ड्राइंग बोर्ड का। ये माना ये ड्राइंग बोर्ड, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है, बड़ा होना चाहिए, ये आपका ड्राइंग बोर्ड है और ये हिस्सा इसका क्या है, एबोनी एज है। तो और ये स्टोक किस पर चलेगा, एबोनी एज पर चलेगा, ड्राइंग बोर्ड के, किसके, ड्राइंग बोर्ड के, ड्राइंग बोर्ड के एबोनी एज पर चलता है इसका स्टोक, स्टोक किसका, टी स्क्वायर का। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा, बैटन आएगा, नहीं बैटन तो, बैटन पर तो नहीं होता, बैटन, बैटन से जोड़कर तो हम ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं, किससे जोड़कर, बैटन को जोड़कर हम क्या बनाते हैं, ड्राइंग बोर्ड बनाते हैं, बैटन या स्ट्रिप। ठीक है, स्ट्रिप हो गया, एबोनी एज। ठीक है, ये तीनों पार्ट किसके हैं, ये तीनों पार्ट ड्राइंग बोर्ड के हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा एबोनी एज। ठीक है, बैटन, बैटन से जोड़ते हैं हम किसको, स्टीरप्स को, जब हमारा क्या बनता है, ड्राइंग बोर्ड बनता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। निम्न ड्राइंग शीट में सबसे बड़ी ड्राइंग शीट, अब देखो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट 841 गुना 1189, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, A0 याद रखना है, साइज भी 841 गुना 1189। तो सबसे बड़ी ड्राइंग शीट क्या है, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट यहाँ पर देखो A2 A3 A1 नहीं, A0 सबसे बड़ी ड्राइंग शीट है आपकी A0। अब देखते हैं निम्न ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो क्या पूछा गया है, निम्न ड्राइंग शीट में किस ड्राइंग शीट का क्षेत्रफल 1 वर्ग मीटर होता है। अब आप गुणा करोगे, ठीक है, तो ध्यान रखना जो आपकी A0 है, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट है, A0 है, सबसे बड़ी ड्राइंग शीट है, वो 1 मीटर स्क्वायर के क्या होती है, लगभग। ठीक है, क्या होती है, लगभग होती है। तो आपकी कौन सी ड्राइंग शीट होगी जो 1 मीटर स्क्वायर के लगभग होती है, कौन सी, A0। तो कौन सी होती है, A0, A1 A2 A3 A0 क्या होती है, A0। ध्यान रखना क्या, जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, 1 वर्ग मीटर 1 वर्ग मीटर होता है, क्या होता है, 1 वर्ग मीटर होता है। तो वह ड्राइंग शीट कौन सी है, A0। जब आप इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना तो अप्रोक्स आएगा 1 मीटर स्क्वायर के अप्रोक्स आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये साइज किसमें है, MM में है, ये साइज किसमें है, MM में है। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं। निम्न में से कटी हुई ड्राइंग शीट का आकार कौन सा नहीं है। अब देखो ड्राइंग शीट का आकार, आपको सारी ड्राइंग शीट का आकार होना चाहिए 841 गुना 1189 से लेकर 594 गुना आपकी 841, तो ये सारे साइज याद होने चाहिए। तो अब चलते देखते हैं क्वेश्चन में। 841 गुना 1189 ये आपकी किसका साइज है, A0 का साइज है, बिल्कुल पता है। 420 गुना 596 ये साइज नहीं होता, 594 होता है आपका, क्या होता है, 420 गुना 594 होता है आपका। और ये किसका होता है साइज, किसका होता है, किसका होता है ये आपका साइज, किसका होता है ये साइज। अगर यहाँ पर आपका 96 की जगह क्या होता, 94 होता, तो ये आपका A2 का साइज हो जाता। किसका हो जाता है, A2 का। अब देखो आगे निकाल लो, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा आपका 420 गुना 594, तो किसका हो जाएगा, अगर 96 की जगह, यहाँ पर 96 की जगह क्या होता है, 94 होता, तो ये आपका साइज बन जाता, किसका, किसका साइज बन जाता, A2 का साइज बन जाता। अब देखो 210 गुना 297 किसका साइज है, A4। 210 गुना 297 किसका साइज है, A4 का। ये साइज है आपका A4 का, तो ये भी राइट है। अब 297 गुना 420 ये किसका साइज है, A3 का। ये किसका साइज है, A3 का, ये भी राइट है, ये भी राइट है, ये गलत है क्योंकि यहाँ पर 96 दे दिया, 94 होता तो आपका क्या बन गया था, A2 का साइज बन गया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का B। अब क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। ड्राइंग शीट की लंबाई व चौड़ाई का अनुपात क्या है। ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आता है। अगर आपको पूछ लिया जाए ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात, यानी कि अगर हम 841 गुणा 1189 कर दे तो हमारा अनुपात क्या आएगा, 1
डिवाइडेड बाई √2 आएगा। तो 1/√2 क्या होगा, अनुपात होगा ड्राइंग शीट की लंबाई और चौड़ाई का। ये क्या होती है, ये होती है लंबाई और ये क्या होती है चौड़ाई, यानी कि विड्थ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए कौन सा है, 1:2 नहीं, 2:3 नहीं, सी 1/√2, ये हमारा नहीं होगा डी। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन का आंसर ये है। अब चलते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 8 पर। आप किस परिमाप के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? ठीक है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है। आप किस परिमाप के ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं? मैंने आपको क्या बताया था, कौन से ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं हम? B2। किस ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं हम? B2 ड्राइंग बोर्ड पर हम अधिकतर मोस्टली काम करते हैं। किस पर करते हैं? ड्राइंग बोर्ड पर B2 पर काम करते हैं। तो देखो B0 B1 नहीं, हम B2 पर काम करते हैं। हम किस पर काम करते हैं? B2 ड्राइंग बोर्ड पर काम करते हैं। अब देखो, अब क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। ड्राइंग बोर्ड कई आकार के होते हैं, बिल्कुल सही है। B0 या D0 नामित ड्राइंग बोर्ड का साइज बताइए। तो B0 बोल दो या D0 बोल दो, कौन सा है सबसे बड़ा ड्राइंग बोर्ड? क्या है, D0 या B0 है। साइज क्या है? 1500 गुणा 1000 गुणा 25। तो आपको साइज याद रखना है, ये होगा 1000 गुणा 700 नहीं, ये नहीं है। 500 गुणा नहीं, ये भी नहीं है। सबसे बड़ा देखो 1500 गुणा 1000 गुणा 25। ठीक है, तो हम सबसे बड़ा आकार का होता है D0, उसका साइज होता है 1500 गुणा 1000 गुणा 25। अब क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। B2 ड्राइंग बोर्ड, B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप, B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप, B2 ड्राइंग बोर्ड का परिमाप बताओ। ठीक है, देखो कैसे निकालेंगे हम। अगर यहाँ पर आ जाए, यहाँ पर आ जाए, हम इसको मैं रफ कर दूं, कैसे निकालेंगे? देखो निकालना आना चाहिए आपको, क्योंकि निकालना आ जाएगा तो आप आराम से निकाल सकते हो, कंफ्यूजन नहीं होंगे। B0 का आपको पता है, निकालो 1500 गुणा 1000। B1 का निकालो, B1 का क्या होगा? 1000 सेम आ जाएगा, 750 का कर दोगे आप 700। इसका हाफ किया था ना आपने, तो 750 आता है, 700 लिखेंगे हम। B2 का क्या होगा? 700, यहाँ पर सेम आ जाएगा। और यहाँ पर कितना लिखेंगे आप? यहाँ पर आप कितना लिखेंगे? 500। 1000 का हाफ कितना होता है? 1000 का हाफ कितना होता है? 500। तो ये यहाँ पर आया, ये यहाँ पर आया, तो आपको साइज मिल गया, आपको साइज मिल गया। और आगे कितना आ जाएगा? 15। अब देखो किसका साइज है? 700। किसका साइज है? 700 गुणा 500 गुणा 15। ठीक है, B2 का साइज है, निकाल लो। 1500 गुणा 1000 गुणा 25 नहीं, 700 गुणा 500 गुणा 25 बिल्कुल सही है। 700 गुणा 1000 गुणा 700 A1 का साइज है। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन है, ये 10, ये टोटल हमने कितने 10 क्वेश्चन आपके रिपीट किए। कुछ हम आपको PDF फॉर्म में प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, जब आपका कंप्लीट कोर्स हो जाएगा तो हम आपको PDF फॉर्म में भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा लेक्चर को शेयर कीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर आपको कंप्लीट ड्राइंग पढ़ाएंगे, थ्योरी विद ऑब्जेक्टिव। अगर आप थ्योरी बहुत बेहतरीन तरीके से याद कर लेते हो तो मैं नहीं बोलता कि आप कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन छोड़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए थ्योरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्टिव मत कीजिए, थ्योरी कीजिए फिर उसके ऑब्जेक्टिव कीजिए, क्योंकि अगर आप थ्योरी समझ गए तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप ऑटोमेटिक बना देंगे। तो हम यहाँ पर आपको एक एक थ्योरी और एक एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पर कवर करेंगे। ठीक है, तो अपने दोस्तों के पास लेक्चर को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। ओके, थैंक यू।